शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। संगत को प्रेम पूर्ण नमस्कार। संगत जी, मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन, सबसे खूबसूरत पल रहा है जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए, जब उनके हुजूर में, उनके चरण कमलों में नमन कर गुरुजी को प्रणाम किया। दिस हैपेंड इन 2000, लेट 2005। फिर शुरू हुआ हर सैटरडे को गुरुजी के पास हमारा जाना। द फर्स्ट थिंग दैट केम वेरी क्लियर टू मी इन द सत्संग वाज द साइलेंस। सारी संगत बैठी थी, कहने को भीड़ थी, पर उस भीड़ में हर एक अकेला होता था, अपने ध्यान में लीन, और हर एक के साथ होते थे गुरुजी महाराज। चाय प्रसाद की सेवा करते सेवादार हों, संगत को कतारबद्ध करते गुरुजी की तरफ डायरेक्ट करते सेवादार हों, किचन में सेवा करने वाले हों, चाहे म्यूजिक सिस्टम पर पास बैठे डीजे अंकल, हर एक का कंट्रोल डायरेक्ट करते थे महाराज। विदाउट बैटिंग एन आईलिड, विदाउट uttering a word, each one of us who has enjoyed this bliss can clearly understand his vachan, direct connect बनाओ। हर शाम एक खूबसूरत एहसास था। उस एहसास को शब्दों में अगरचे पिरोया जाए तो मैं कहूंगी कि each evening was a symphony, controlled, managed, beautifully conducted by the creator himself, which is why it's par excellence. हमें गुरुजी महाराज के पास मेरे हस्बैंड के कोर्समेट अरोड़ा अंकल लेकर गए थे। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बेटी को कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे जिनका मेडिकल वर्ड में कोई क्योर नहीं है। एक बार सत्संग समापन के बाद जब मैं आज्ञा लेने के लिए खड़ी थी तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। मैंने उन्हें अपनी डॉटर के हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया। वे सब सुनते गए। फिर हमें लोटा लाने का आदेश दिया। नेक्स्ट सैटरडे हम आदेश अनुसार लोटा लेकर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने लोटा अपने हाथ में लेकर हमें ब्लेस कर वो लोटा हमें दिया। सिंगला अंकल ने उसका प्रयोग बताया जिसे आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज, चैलेंजेस आज भी हैं संगत जी। नथिंग हैज चेंज्ड एंड येट, आई रिपीट, एंड येट नथिंग इज द सेम। टू एक्सप्लेन दिस, I'll say that when we first came to know about the health issues, for me, it seemed the world had come to an end. मैं अंधकार में डूबती जा रही थी। हर वक्त असहनीय पीड़ा, बच्चे की तकलीफ को देखकर महसूस करती थी। फिर गुरुजी महाराज ने हमें अपने पास बुलाया। उनके पास आकर मैंने पाया विश्वास जो हर पल, हर दिन दृढ़ होता गया, और ये संभव है उनके आशीर्वाद से। From never ending despair to faith, the transition happened gradually, and the biggest blessing for me is the unwavering faith he has bestowed on us. Challenges today don't bring along worries. गुरुजी महाराज ने समय समय पर संगत के थ्रू ये समझाया कि करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। जब आप इस एहसास में जीने लगते हो, जब आपको इस पर विश्वास होता है, यू स्टार्ट रिलेटिंग टू हिम एंड यू स्टार्ट लीविंग इट टू हिम। दैट इज द ओनली वे टू लिव हैप्पीली, टू पुट योरसेल्फ इन हिज केयर। ये संतान या जो भी कुछ वर्डली हमें मिला है उनके आशीर्वाद से, उनके हुक्म से मिला है। Every moment is being guided and directed by him. So the best way to live is to put everything at his feet and live as he has willed us to. Going on, जब महाराज ने अपना फिजिकल फॉर्म त्याग दिया,
आंखें हर पल मंदिर में उनको ढूंढती रही। From time to time, he has come, he has touched us in the most unique way possible. हम सब गुरुजी के मिरेकल्स की बात करते हैं, अनन्य हैं, अनंत हैं। To me, the miracle happened the day we got his call, the day when I first laid my eyes on him, because मेरे लिए उस पल से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने सुकून पाया. Precisely not that day. That day onwards, I started coming back to life. This is the grace of Guruji Maharaj. Believe you me, when it is put it in words like this, to some it may not sound convincing, or you may not be able to understand the intent, but it is only when you experience His grace, when you realize the love that engulfs you once you are in His care, once you put yourself in His care, that you realize how beautiful it is. So, as I say, for me the miracle happened the day I came to Him. मेरे लिए उस पल से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है. There are so many beautiful moments. I would like to share with you some of them today. Moments when He has come, made His presence felt. और वो एक मोमेंट हर एक के लिए बहुत यूनिक, बहुत ही रूहानी एहसास जगा देता है. One of those is the time when I entered my friend's bungalow. उसका ह्यूज लॉन जब मैंने देखा, जो एकदम बेयर था, तो मैं अनायास ही कह उठी मन ही मन, गुरुजी, अगर ये लॉन मेरे पास होता तो मैं इसे फूलों से भर देती. Sangatji, I'd like to tell you that that residential area was only earmarked for officers of the Indian Army, and my husband was then an officer in the Indian Air Force. So we were in no way entitled for an accommodation in that area. But everything happens when Guruji Maharaj wills it so. A few months later, my husband got his posting. He got the command of a tri-service unit, and soon we were allotted a bungalow in the same residential area. And that is not all. The lawns of the bungalow could accommodate 700 to 800 people, and the length and breadth of the flower beds was where flowers bloomed in hundreds, from dahlias to petunias to gladiolus. You name a flower, and we had it in our lawn. एक इच्छा जो पूरी तरह से व्यक्त भी नहीं की थी, उसे अविश्वसनीय रूप से पूरा किया गुरुजी महाराज. लॉन्स में अन्य मालियों के साथ काम करने आते थे एक माली यादव जी, जो आज भी प्राइम मिनिस्टर्स एस्टेट में कार्यरत है. मैंने सोचा था गुरुजी ने उन्हें मेरे पास भेजा था. He has a wealth of knowledge when it comes to gardening, when it comes to flowers and exotic flowers and exotic vegetables. It is immense. So I thought, Guruji, he is an answer to my prayer. But हर किसी को ऐसा है गुरुजी का जादू कि हर किसी को गुरुजी अपने ही लगते हैं. ऐसा है उनका प्यार. पर वे तो सबके हैं. यादव जी बहुत प्रेम से प्रतिदिन लॉन में काम करते थे. ऑफिस कार्य पूरे करने के बाद जब भी उनको मेहनताना देने की मैंने कोशिश की, तो वे हाथ जोड़कर मना कर देते थे, और मुझ पर ये एक बहुत बड़ा बोझ था. सो इन whichever way possible, I would try and do whatever I could materially, though he always refused. And हमें नहीं पता कि गुरुजी ने किस कार्य से, किस कारण से उन्हें वहां भेजा है. And as time went on, as events unfolded, the blessings that he received, he still sings praises. And in fact, जब भी वो गुरुजी का नाम लेते हैं, उनकी आवाज में आपको सिर्फ श्रद्धा और असीम प्रेम सुनेगा. गुरुजी ने उनकी डॉटर को ब्लेस किया. उनकी 16 साल की बिटिया, he told me, was admitted in गंगाराम हॉस्पिटल. He said उसके यूट्रस में ट्यूमर है. बहुत परेशान थे
क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि आज डॉक्टर्स ने बोला है कि देयर इज नो अदर वे, वी विल हैव टू टेक आउट द यूट्रस। एंड देन ही सेज कि कौन लड़की से शादी करेगा, मेरी बच्ची से। हम सबको सिर्फ गुरुजी का नाम लेकर ही समस्याओं का समाधान मिलता है। और इसी विश्वास के साथ मैंने यादव जी को बोला कि आप मंदिर में माथा टेक करके, घर में जो गुरुजी का मंदिर है, माथा टेक करके आप वहां से जाएं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। अ फ्यू डेज लेटर व्हेन आई मेट हिम, ही टोल्ड मी कि बेटी को ओटी में ले जाते डॉक्टर सडनली वार्ड बॉय से बोला कि इसका एक अल्ट्रासाउंड और करना है। एंड आफ्टर द अल्ट्रासाउंड, instead of taking the girl to the OT, he directed her to the ward, and he told Yadavji that there is no trace of tumor in her body, in her uterus. It's all clear, and she was relieved the same day or maybe a day later. It's been 12 years since. The girl is happily married and has never since complained of a stomachache. गुरुजी के आशीर्वाद से उनके दोनों पुत्र आज एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत है। Another incident that I am reminded of is the first satsang that we had in that house. हमने सत्संग प्लान किया, घर में चहल पहल थी, घर के परिवारजनों के साथ संगत से सब लोग जो उस सेवा में शामिल हुए, अपने अपने कार्य को पूरा करने में लगे थे। सब गुरुजी के आने के उल्लास में, उनके स्वागत की तैयारी में व्यस्त। दोपहर 3 बजे के लगभग काले बादलों से घिर गया आसमान, और ये देखकर मेरा मन सिहर उठा। मैंने कुछ पल मंदिर में बैठकर गुरुजी से अपने भाव व्यक्त किए और फिर उठकर तैयारी में लग गई। समय समय पर हस्बैंड मुझे कहते रहे कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट घर के अंदर ही कर लेते हैं। संगत जी, दिल्ली में एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में एक प्यारी संगत का एडवाइस मुझे याद हो आया। उन्होंने मुझे कहा था कि गुरुजी महाराज का नाम लेकर जब कदम आगे बढ़ा लो तो फिर चलते जाओ, पीछे नहीं हटो। इसी विश्वास पर मैं अडिग रही। जब हम डोरी उनके हाथ में सौंप देते हैं तो अगर मगर में मत पड़िए। इफ यू कंटिन्यू, ही विल सी यू थ्रू। अगर आप ऑल्टरनेट ढूंढने लगोगे तो फिर वे आपको छोड़ देंगे। संगत जी, 6 बजे तक बूंदाबांदी हुई। फिर इतना सुहाना मौसम हो गया कि all the pedestal fans that had been put up in the lawn were a mere accessory. Not one was turned on. और तब मुझे एक संगत का सिमिलर एक्सपीरियंस याद आया, जिन्हें गुरुजी ने कहा था कि महापुरुष दे आन तो पहला मी पैंदा है, बारिश आंदी है। गुरुजी का मीठा एहसास, उनकी फ्रेग्रेंस हम सबके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल, एक खूबसूरत मुस्कान ले आती है। बहुत बार इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। और one of those instances is very recently I was working and I opened one of the cabinets which I open and close many times during the day. I was engulfed in his fragrance for quite a while, and I was rooted to the spot, and all I could do was stand there and keep inhaling and enjoying his presence. So one trip when we were in Kerala, in the backwaters, we were enjoying it, the family was together, and there came a moment of gratitude, and I said, Guruji, it is all your grace that we have had such a wonderful time. और उस एक पल में मैंने उनसे कहा, मुझे आपके दर्शन हो जाएं गुरुजी, तो बस this trip is complete. अगली सुबह जब सब बोट्स किनारे की तरफ बढ़ रही थी तो एक बोट लाल रंग की बहुत तेजी से बीच में से आई और उस पर सुनहरे रंग में लिखा था गुरु।
मेरे लिए वो पिछली रात की प्रेयर का आंसर था. Another time when I was working on a project for my daughter. She was then going through her 12th exams, and generally there is a shift now that I've experienced. पहले हम जब मैं ऐसा कुछ काम करती थी तो गाने लगा लिया करती थी, लेकिन अब हमेशा when I am all by myself शब्द लगा लेती हूँ और अपने काम में रम जाती हूँ. उनका नाम लेते लेते टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता. So as I was working on a project, दिमाग में कहाँ से आ गया उसकी हेल्थ का ख्याल और मन बहुत चिंता में घिरने लगा. सेल फोन में शब्द अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, एंड आई थिंक मैंने एक शब्द सुना था उस दिन. इट वाज आई एम फॉरगेटिंग द शब्द, बट मुझे इतना ध्यान है कि वो इट वाज अल्फाबेट डी जिस पर वो शब्द चल रहे थे, और वो शब्द खत्म होते ही जो अगला शब्द मैंने सुना वो था ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई. और उसी पल सारी चिंता, सारी घबराहट, सारा फिक्र हवा हो गया, और एक बार फिर मन में उस शब्द ने एहसास जगाया कि जब इनकी शरण में हूं तो फिर चिंता किस लिए. चिंता की बजाय अगर मैं चिंतन कर लूं, मेरा बेड़ा तभी पार होगा. मैं इसी विश्वास पर जीती हूँ. एक दोपहर मुझे गुरुजी का एक पसंदीदा गाना याद आ गया, विच इज लग जा गले. और मैं लंच करते समय, परिवार में सबसे बातें करते समय, उसके बाद जब लेट गई फॉर अ नैप इन द आफ्टरनून, उसमें भी सोते जागते पूरा टाइम वो शब्द गुनगुना रही. मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, लेकिन गाना अंदर जैसे एक के बाद एक इट वाज कंटिन्यूइंग. बीच में बहुत भाव विभोर होकर कुछ आंसू भी बह निकले, और शाम होते होते आई वेंट ऑन विद द अदर चोर्स ड्यूरिंग द इवनिंग. और रात में जब किसी ने टीवी चलाया तो देयर वाज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड सिंगर हु वाज सिंगिंग हिज सॉन्ग्स, एंड अचानक ऑडियंस में से एक लड़की उठ खड़ी हुई और उसने सिंगर से अपनी इच्छा व्यक्त की उसके साथ गाना गाने की. तो सिंगर ने उसे बुलाकर पूछा कि कौन सा गाना गाना चाहेंगी आप. तो उसका जवाब था लग जा गले फिर ये हंसी रात होना. संगत जी, टू मी it was my Guruji Maharaj singing back to me. And since then this song has taken a different color for me. Whenever I hear it, I'm reminded of that beautiful night when I was just crying and crying in gratitude, having him sing back to me. My sister, she lives in Lucknow. गुरुजी का नाम बहुत प्यार से लेती है. गुरुजी के दर्शन भी किए हैं उसने, और जब भी किसी प्रॉब्लम में होती है, जैसे हम सब करते हैं, कोई बहुत खुशी का अवसर है, कुछ भी है, हर पल उनके नाम में रहती है. उसका बेटा एक बार सुबह क्रेटा में एयरपोर्ट जा रहा था. बारिश हो रही थी उन दिनों में. गाड़ी सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और स्किड करने के बाद बहुत बुरी तरह से डिवाइडर को हिट करी. कुछ पलों के बाद जब मेरा नेफ्यू अपने आप को संभाल पाया और कार से निकला, ही कॉल्ड अप होम एंड आस्क्ड फॉर हेल्प. हाथ देकर गुरुजी महाराज ने उस दिन उस बच्चे की रक्षा कर. कार की हालत देखकर सब कह रहे थे कि ड्राइवर का तो पता नहीं क्या हाल हुआ हो. He came out of the accident without a scratch. Such is the grace of my Guruji Maharaj. My son is an engineer today. After his 12th and JE, he applied in many colleges. We belong to Patiala. Somehow he did not apply in Thapar Engineering College. He got a good college in Chennai.
My husband went and deposited the said amount to secure a seat for him. My son wasn't happy about the course offered, and one evening he forced my husband, trying to convince him to withdraw the amount, and he said that the last day was the next day for withdrawal, and he wanted to courier the message to the college asking for a refund. So as parents, we did not deem it right, as till then he had not got a seat or an opening of his choice in colleges in Delhi. He was getting the course, but he was getting an opening, but it was not the course he desired. So uh, finally, my husband, to ask, the only way he knew he could ask him to just lay off was to tell him to go and sit in the mandir. He then told him that leave it to him. So in his innocence, my son came to the mandir and wrote down a yes for a withdrawal and a no for a withdrawal and put it at his feet, sat down with him, prayed to him. At the end of his prayer, he picked up one of the two and without opening it, gave it to my husband. So when my husband opened it, it was a no for the withdrawal from Guruji. So, I'm sorry, it was a yes for the withdrawal from Guruji. So my son, he just jumped, and then my husband was left. He then knew that it is his will, so they went about the process. And after this came the tough time. A month went by and nothing was happening. He was getting courses which he was not very keen on, and he was not very happy about it. So one day I told him, I said, "Bache, tere ko mana kar raha tha. Why did you not listen? Why did you have to be so insistent?" We at least had one seat in a good college, to which he just had to say, "Mama, aap Guruji ka naam lete ho na. I've done it with his permission. So just relax." And I immediately realized how foolish I was being, and Guruji se maafi mangkar we went about doing whatever we have been always. And one morning, my husband received a message related to an on-the-spot admission for Thapar Engineering College. My husband accompanied my son, went in for the procedure, and out of the blue, which is very clearly Guruji's grace, through and through, he got admission in Thapar Engineering College, and of course, it was the course of his choice. And then again, it was revealed to us as time went by that Thapar, he went not just for his engineering, he got to spend time with his dadi, his grandmom, who is now at Guruji's feet, who has now left for being with him always. And he many a time was always there. And it was at those moments, it was very obvious to us that it was not just for engineering, but also for spending time, for taking care of her, that he was meant to be there. Sangatji, over the years, one thing that has come through very clearly to me is to have a good intent. That is all we can do. कभी भी आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो चूकिए मत. Grab that opportunity because it is his blessing that has come your way. मैंने बहुत बार देखा है, as I had read a short verse from the, as I had shared a short verse from the Guru Granth Sahib earlier, करण करावन आपे आप, करण वाले गुरुजी महाराज हैं, करान वाले भी गुरुजी महाराज हैं. हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब हमें वो किसी अच्छे काम में अपना वेसल बनने का मौका देते हैं. बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, सारी एक्सरसाइज करा लेते हैं गुरुजी, एंड आफ्टर यू हैव डन इट ऑल, यू गेट टू नो दैट द प्रॉब्लम जिसको रिजॉल्व करने में हम
बहुत एफर्ट कर रहे थे हैज वैनिश्ड, जिसके लिए हम सब मिलकर बहुत कोशिश कर रहे थे, वो प्रॉब्लम ही नहीं रही। बट आपका इंटेंट टू बी इन्वॉल्व इन अ गुड डीड इज ऑल दैट मैटर्स। ऑलवेज, प्लीज ऑलवेज लिव इन ग्रैटिट्यूड। अहंकार की अपेक्षा अनुग्रहित होकर रहो। हर पल गुरुजी महाराज का शुक्र करो। उन्हीं की कृपा से हम सब हैं। हम किसी की मदद क्या करेंगे जब हम स्वयं के लिए ही कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। हर एक मौका जो हमें गुरुजी देते हैं उसके लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हिस्सेदारी उसमें डालने को तत्पर रहें। बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये। एंड बी ग्रेटफुल दैट यू हैव बीन चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ द गुड डीड। प्लीज हमेशा ये याद रखो कि गुरुजी महाराज के दरबार में कोई नियम नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है। ऑफ लेट मंदिर में जब हम लोग आते हैं तो कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना है कि चली हाँ करना है मंदिर में। नो, नॉट एट ऑल। आपका कितने जन्मों का उद्धार, कितने जन्मों का कल्याण उस मंदिर में कदम रखते ही, उस मंदिर का नाम सुनते ही, इस मंदिर में आने की इच्छा रखते ही हो जाता है, आप जानते भी नहीं। केवल उनका नाम प्रेम से लो, उनके आदेश विच इज ABC, नेवर एब्यूज, नेवर ब्लेम, नेवर कर्स का पालन करने का प्रयास हम सबको करते रहना है। जब भी संभव हो सके मदद करने के लिए तत्पर रहना है। जस्ट रिमेम्बर, इट इज ऑलवेज गुरुजी महाराज हु इज द डूअर। आई प्रे ही ब्लेसेस अस ऑल विद द स्ट्रेंथ to keep walking the path that leads us all to him. गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं ये सत्संग ऑर्गेनाइज करने वाली जो कमेटी है उनकी बहुत कृतार्थ हूँ। गुरुजी महाराज का आदेश आज मुझे मिला और उनके आदेश का पालन करते हुए उनके हुक्म में जो भी मुझे स्मरण हुआ मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मेरी त्रुटियों को कृपया क्षमा करें और गुरुजी महाराज के प्रेम में, उनके आशीर्वाद में हमेशा हम सब बने रहें। जय गुरुजी की।